नमस्कार और स्वागत है देव तांडे ऑफिशियल पर। मेरा नाम देव है, जहां हम परमेश्वर के वचन की गहराई से खोज करते हैं। आज हम एक बेहद जरूरी और चर्चित सवाल का सामना करेंगे। क्या प्रेरिताई की सेवा आज भी कायम है? क्या यह आत्मिक वरदान आज भी मौजूद है? चलिए बाइबल और इतिहास की रोशनी में इस विषय को समझते हैं। पहली बात, ये बात समझेंगे, व्हाट इज एन अपोस्टल? प्रेरित कौन होता है? बाइबल में प्रेरित यानी कि अपोस्टल शब्द का जो ग्रीक शब्द है वो है अपोस्टलस, जिसका मतलब है भेजा गया व्यक्ति, someone who is sent। बाइबल में प्रेरितों को दो श्रेणियों में देखा जा सकता है। पहला, द फाउंडेशनल अपोस्टल्स, आधारभूत प्रेरित, जहां पर हम क्वालिफिकेशन ऑफ एन अपोस्टल को भी देख सकते हैं। यीशु मसीह ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाया। इन अपोस्टल्स को यीशु मसीह ने व्यक्तिगत रूप से बुलाया, जो कि लिखा है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 का वचन 13 में, जहां पर इस प्रकार लिखा जाता है कि जब दिन हुआ तो उसने यानी कि यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। यह था एक अपोस्टल का पहला क्वालिफिकेशन। उनका दूसरा क्वालिफिकेशन था कि अपोस्टल्स ने उन्होंने यीशु के पुनरुत्थान को अपनी आंखों से देखा। प्रेरितों के काम अध्याय 1 का वचन 21 और 22 में लिखा जाता है, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। यहां पर देखते हैं कि एक प्रेरित होने के लिए, एक अपोस्टल होने के लिए एक व्यक्ति को यीशु मसीह का पुनरुत्थान का डायरेक्ट आई विटनेस होना जरूरी है। यहां पर और एक तीसरा क्वालिफिकेशन हम देख सकते हैं कि प्रेरित वो है जो कि कलीसिया की नींव में उनका कार्य था। इस फाउंडेशनल अपोस्टलशिप में हम देखते हैं कि कलीसिया की नींव में प्रेरितों का कार्य था। यानी कि अगर हम देखेंगे इफिसियों का पत्र अध्याय 2 का वचन 20, जहां पर लिखा है, और कलीसिया की नींव प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर रखी गई है और मसीह यीशु आप ही उसका मुख्य कोना पत्थर है। उदाहरण पत्रस, याकूब, यूहन्ना और पौलुस, जो कि लिखा है पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 का वचन 8 से 9 में। We can see to be an apostle these three basic requirements were needing, कि वो व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा डायरेक्टली चुना गया व्यक्ति होना चाहिए, वो व्यक्ति यीशु मसीह के पुनरुत्थान को डायरेक्टली अपनी आंखों से देखा हो, या फिर वो व्यक्ति यीशु मसीह के प्रथम सदी के कलीसिया के द्वारा भेजा गया हो। इसका जो दूसरा दृष्टिकोण है वो है द फंक्शनल अपोस्टल्स, कार्यात्मक प्रेरित, ऐसे व्यक्ति जिन्हें कलीसिया या परमेश्वर द्वारा भेजा गया हो। उदाहरण बरनबास, जो कि प्रेरितों के काम अध्याय 14 का वचन 14 में, और एंड्रोनिकस और यूनियस, जो कि रोमियो का पत्री अध्याय 16 का वचन 7 में। प्रेरिताई एक तरफ एक बार की नींव डालने वाला कार्य था और दूसरी तरफ ये एक सेवकाई का कार्य भी रहा है जो भेजे जाने से जुड़ा है। इस प्रकार से हम बाइबल की प्रेरिताई को दो श्रेणी में देख सकते हैं। एक है फाउंडेशनल अपोस्टलशिप और दूसरा है फंक्शनल अपोस्टलशिप। हम अभी ये भी देख सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपोस्टलशिप या प्रेरिताई का सेवकाई को कैसे मान्यता दिया गया है। व्हाट इज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपोस्टलशिप या प्रेरिताई को लेके क्या रहा है। अगर हम देखते हैं इतिहास ने चर्च फादर्स जैसे यूरेनियस, टर्टुलियन और ओरिजिन ने यह माना कि प्रेरितों की प्रामाणिक पदवी प्रथम शताब्दी में ही समाप्त हो गई थी, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि चर्च के अगुए
बिशप्स, मिशनरीज और रिफॉर्मर्स कभी कभी प्रेरित जैसे कार्य करते हैं।